अगले वीडियो में लेके आए थे एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें है 1.2 जिसमें है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। सबसे पहले आपको समझना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंड होता है क्या? अभाज्य संख्या कहते किसे? अभाज्य संख्या उसे हम कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावे किसी और से नहीं करते, उसी के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिससे 2 है अभाज्य संख्या, 5 है अभाज्य संख्या, 7 है अभाज्य संख्या, 11 है अभाज्य संख्या, 13 है अभाज्य संख्या, 17 है अभाज्य संख्या। अब बोलेगा 15 अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि इसका 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है और 15 खुद से भी कटता है और 1 से भी कटता है। तो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से कटे उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो जितना भी इसमें आएगा गुणनखंड गुणनफल के रूप में, सम या तो 2, 5, 7, 11, 13 इसी में अभाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या इसमें नहीं होगा। ये ध्यान देना कि 4 बार के लगाने की कोशिश इसमें नहीं करना है, क्योंकि लगेगा अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या आप मोटा मोटी समझ गए होंगे। तो पहला है 140। तो 140 का देखिए आपको इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना, जिसे आप एलसीएम बनाते हैं बचपन में। सबसे पहले 2 बार का लगाना है, क्योंकि दो होता है अभाज्य संख्या। तो 2 बार के लगाए तो इसका आधा 14 का आधा 7, यहाँ 0 70। फिर 2 बार के लगेगा, इसका आधा 35। फिर 2 बार के नहीं 3 बार के देखिए 5 3 8, 3 बार के नहीं लगेगा, 5 बार के 5 7 35। अब इसको सरिया देना है। 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। चाहे तो इसको घात के रूप में भी सरिया सकते हैं। 2 बार आया है तो 2 पर स्क्वायर, गुने 5 गुने 7। यही इसका हो गया आंसर। अगला है 156 का। 56 की भी वैसी बनाना है दूसरा का। 156 का तोड़िए। 156 2 बार के लगेगा, 7 दूनी 14, 1 उतरा 16, 8 दूना 16। फिर 2 बार के 3 दूना 6, 9 दूनी 18। फिर 3 बार के 33 39। अब 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर 2 पर स्क्वायर गुने 3 गुने 13। उसके बाद अगली क्वेश्चन तीसरा देखिएगा 38 25। इसमें कई बार के लगेगा? विभाज्यता कुछ नियम याद रखिए। अगर हम 2 बार की किसी संख्या में लगेगा तो जिसके अंत में 0 और 2 से कटने वाला राशि होगा वो 2 बार से कट जाएगा। यहाँ देखिए अंत में ना 0 है ना 2 से कटना, दुक्का में 4 आता 5 नहीं आता, इसलिए 2 बार के नहीं लगेगा। 3 की विभाज्यता की नियम है, टोटल के जोड़ देंगे अंकों को योग, अगर 3 से कटता है तो पूरे संख्या 3 से कटेगा। तो जोड़िए 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18। इसका मतलब 3 18 3 से कटता है तो ये जो संख्या 3 से कट जाएगा। 3 बार के लगा सकते हैं। 3 बार के लगाइए तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 उतरा 2 22, 3 7 21 उतरा 3 5 15। फिर 3 बार के देखिए लगा के 7 5 12, 12 2 14 1 15 कट जाएगा, इसलिए 3 बार के लगा। 3 चौके 12 25 तिया 75। फिर देखिए 3 बार के लगता है कि नहीं, जोड़िए 5 2 7, 7 4 11, 11 3 से नहीं करता, इसलिए 3 बार के नहीं लगेगा। अब 3 के बाद अभाज्य संख्या 5। 5 के की नियम है कि लास्ट में अगर संख्या 5 रहे या 0 रहे 5 से कटे, तो यहाँ 5 है इसलिए 5 बार के लग जाएगा। तब 5 बार का लगा 5 8 40 उतरा 2, 2 पर 5 25 5 रे 25। फिर 5 बार के लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तब 5 बार का 17 5 85। अब लगेगा नहीं, इसको सरिया देना है, इसलिए 38 25 बराबर लिखिएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 कई बार 2 बार, तो 3 पर स्क्वायर, 5 कई बार 2 बार, तो 5 के स्क्वायर और गुने 17। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 5005 कितना बार के लगेगा जी? 2 बार के नहीं लगेगा, 3 बार के 5 5 10 नहीं लगेगा, 5 बार के लगेगा। तो 5 बार के लगाइए, 10 25 50 उतरा 0 फिर 1। अब कई बार के लगेगा? 5 के बाद अभाज्य संख्या है 7। 7 से ट्राई करके देखिए, 7 से भागा दीजिए, 7 एकम 7 उतरा 3 0 7 चौके 28 उतरा 2 सत्या 21। देखिए 7 बार के लग गया, तो 7 बार के लगाइए, तो 7 बार कितना आएगा? 143 बार में। फिर देखिए 7 बार के लगता है कि नहीं, तो 7 से भागा देके देखिए,
7 दूना 14, उत्तरा 3, नहीं लगेगा, शेष बचा 3। 7 के बाद आभाज्य संख्या कौन होता है? देखिए 7 के बाद 9 आभाज्य संख्या नहीं, वो भाज्य संख्या है। 9 के बाद 10 भी नहीं, 11 है। 11 से लगा के देखिए आप, 11 एकम 11, 3 1 3 11 33। यहाँ अभाज्य गुणनखंड से निकालना तो अभाज्य संख्या से भाग देना है, नहीं कि दूसर से। तो अभाज्य संख्या है अगला 11, तो 11 लगा तो कितना आएगा? 11 एकम 11, 11 3 33, 13। देखो 13 भी अभाज्य संख्या। अब इसको लिख सकते हैं, इसलिए 5005 को लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन इसका है 5वां नंबर। 5वां नंबर में ध्यान दीजिएगा, 7429 कितना बार के लगेगा? हमने अभाज्य संख्या पहला है 2 से लगेगा कि नहीं? देखिए यहाँ 9 है लास्ट में, 2 से नहीं कटेगा, नहीं लगेगा। 3 वाला क्यों बताएंगे? जोड़ना है अंकों को, तो जोड़िए। 9 2 11, 11 4 15, अब 15 7 22, 15 5 20 2 22, 22 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये पूरे संख्या 3 से नहीं कटा। 3 के बाद होता है 5, 5 के बताएं लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो नहीं 0 है नहीं 5। 5 के बाद 7, 7 के थोड़ा सा नियम टफ, इसलिए आप 7 के भागा देख लीजिए। तो 7 से देखिएगा भागा, तो 7 एकम 7, उत्तरा 4, नहीं लगेगा, 0 बार के लगाइएगा तो 0 बदले 2 उतरेगा, 7 छक 42, फिर उतरेगा 9 लगेगा, इसलिए 7 बार गिनेगा। 7 के बाद भाज्य संख्या कौन है? 9 नहीं है, 11 है। 11 से भाग देके देखिए आप, 11 का भी नियम है सम विषम का। 11 से भाग देके देखिए, 11 7 17, 11 छक 66, उतरा कितना? 14 में से 6 गया 8, कटकुट फिर 2, 11 7 77, उतरेगा आपको 5, कटकुट उतरा 9, 11 बार के भी नहीं है। 11 के बाद है 13 भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलू, तो 13 से भाग देके देखिए करता है कि नहीं। 13 से भाग दीजिए आप, 13 5 65, 13 6 78, ज्यादा हो जाता है, 13 5 65, उतरेगा 9, 14 में से 5 गया 9, कटकुट फिर उतरा 2, 13 7 91, 1 9 नहीं लगेगा। 13 के बाद 17, क्योंकि 13 के बाद अभाज्य संख्या है 17, हमें ट्राई जब भी करना तो अभाज्य संख्या से करना है। 17 से भागा दीजिए, 17 17 17 चौके 68, 14 में से 8 गया 6, कटकुट फिर 2, 17 51, 17 1 1, फिर 17 7 17 7 79 लग जाएगा 17 बार के। 17 5 17 6 2 17 17, ठीक है, 17 बार के लगाइए, तो कटेगा कितना? 4 3 7 में। फिर देखिए ट्राई करके 17 बार के लगता है कि नहीं। तो 17 बार के अगर नहीं लगेगा, भागा देके देखिए, 17 का 17 दूनी 34, उतरा 13 में से 4 गया 9, कटकुट नहीं लगेगा। 17 के बाद अभाज्य संख्या खोजिए, 19, 17 के बाद 19, तो 19 से भागा दीजिए, 19 से भागा दीजिएगा, 19 दूना 38, 13 में से 8 गया 5, कटकुट कट गया, तो 19 बार कई बार कटे? 23 बार। अब 23 में तो भागा लगभग नहीं करेगा, इसलिए हो गया आपका 7 4 2 9 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, यही आपका आंसर। आपको पसंद आया है इस तरह के वीडियो देखने के लिए तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर करते रहिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे।